हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया। आपके वेदांत में दलित नहीं है, आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक। हाथ में हथकड़ी डालेंगे। आओ इस्लाम के निजाम को देखो, मसावत, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइड ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाए, ये बड़ा, ये छोटा। इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं इस धरती से। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर और उसी अहादीस पर एतराज दर एतराज कर रहे हो। पता नहीं है तो पढ़ करके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी उठा करके देखो। सहाबाए किराम पर इल्जाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका? कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्जाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के तरह अदालत, मसावत, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया। ये याद रखना होगा तुम्हें। मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। मैंने कई जगह कहा, शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रताम छित्यो याति वितरत्वम विघादिविच्यम तथे चचा सैक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जा तिकीर्ता पर भेदः। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक को देवः, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बट गए जी? क्यों बट गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फलां हो, फलां हो, फलां हो, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक किस्म में खड़ा होकर पढ़ेगा और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहाँ से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिंहानंद तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है। कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया? मैंने आज तारीख पढ़ी है। आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था। वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया तो मुल्क शाम के अंदर, वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलए, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पाप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते? वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे। मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में ना डाल दें, अंदर ना डाल दें,
इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पॉप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हज़रत खालिद बिन वलीद गए इराक़ में, जब हज़रत खालिद बिन वलीद पहुँचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पॉप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का ज़दो कोप था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आज़ादाना ज़िंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आज़ाद है, किसी पॉप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आज़ाद है, हर कोई पर्सनल ज़िंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहाँ की यहूदियत और सेहूनियत तब्दील हो जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुँचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद हैं जो अमन परस्त हैं, मोहम्मद हैं जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया हो, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है, हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे। क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे हैं, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे हैं। उनके इस फ़ैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फ़लस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों कि तलवारों वाला धर्म है, पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज़ बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते हैं, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाक़ईतन इतना अच्छा मैसेज श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है। इसके अंदर क्या कहा? ए लोगों, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ उसको। ए लोगों, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदात में दलित नहीं है, आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है, लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया।
नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हुकूक। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महर में दिया अपनी बीवी को तो वो वापस नहीं मिल उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ऐ उमर अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुर्अत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से कती है, उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुर्अत दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर।